हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया हो गया। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आज सारे स्टूडेंट और पेरेंट को शॉक में डाल के रखा है। नीट स्कैम 2024। इस देश में नीट की परीक्षा इस साल 24 लाख से ज्यादा बच्चों ने। देश में 22,000 सीटें हैं सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के लिए, यानी कि आप 22,000 की जमात से बाहर होते हैं तो आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का मतलब है कि 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ आपको खर्च करने पड़ते हैं, फीस देनी पड़ती है बच्चों के रहने के लीक वाले मुद्दे को तो एनटीए ने पूरी तरह से कल डायरेक्टर साहब आए थे प्रेस में, उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो हाईकोर्ट में केस क्यों चल रहा है? अगर नहीं हुआ तो 13 लोग अरेस्ट क्यों हैं? अगर 25 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में एक एसआईटी बननी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी। अब जो माँ बाप अपना पेट काट करके, अपनी पूरी जिंदगी खपा करके अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, उनको पता चलता है कि बेटे ने 650 स्कोर तो किया है, उसको पहले मिल रहा था सरकारी मेडिकल कॉलेज, इस बार नहीं मिलेगा क्योंकि इस बार तो गजब का खेल हुआ है। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट एक ऐसा एग्जाम जो सारे मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए स्टूडेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, लेकिन 2024 में एक ऐसा शॉकिंग स्कैम सामने आया है जो पूरे एजुकेशन सिस्टम पे सवाल पैदा करता है। हम इस वीडियो को 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला, ये स्कैम की डिटेल्स। नीट के पेपर में टोटल 180 क्वेश्चन होते हैं जो कि सारे मिलाकर 720 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो जैसे अगर आप एक क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हो तो आपकी 1 नंबर कट जाती है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो एक क्वेश्चन तो 4 मार्क्स का है, आपने अगर एक अटेम्प्ट नहीं किया तो 4 नंबर तो वैसे कम हो गए और 1 नंबर उस माइनस का जो नेगेटिव मार्किंग होगी। टोटल मिला के 5 नंबर माइनस, यानी कि 5 नंबर कम आएंगे अगर कोई स्टूडेंट एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर कोई स्टूडेंट 180 में से सिर्फ 179 क्वेश्चन का ही जवाब देता है तो टोटल नंबर उसका आना चाहिए 715। तो यहाँ पे तो कुछ अलग ही सिनेरियो चल रहा है। यहाँ पे कुछ लड़कों का, कुछ स्टूडेंट का 719 नंबर, 718 नंबर, ये कैसे पॉसिबल है? पूरे नीट की हिस्ट्री में सिर्फ 3 ही स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब एक अटेम्प्ट में 720 में से 720 लाए हैं। बट इस बार यार कुछ बिगेस्ट से भी बिगेस्ट कुछ तो ऐसा बीच में स्कैम हुआ है या फिर कुछ तो फ्रॉड हुई है जिसके वजह से 67 बंदे, यार मतलब कैसे 67 लड़के एक बार में 720 में से 720 कैसे ला सकते हैं? ये तो कोई पॉसिबल कोई बात ही नहीं बन रही। अगर मैं दूसरे प्रॉब्लम की बात करूं तो यहाँ तक तो ये भी बात पता चली है कि एक ही एग्जाम सेंटर में 6 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो एक ही ग्रुप के थे और सारे एक साथ बैठकर एग्जाम दे रहे थे। और अगर मैं उनकी रिजल्ट की बात करूं तो यहाँ पर तुम देख सकते हो 62 से लेकर 69 तक जो ये बच्चे हैं वो सारे 6 एक साथ ही बैठे थे एक ही एग्जाम सेंटर में और आराम से इन्होंने एग्जाम देकर क्वालिफाई किया, वो भी 720 में से 720। ये कैसे पॉसिबल है? दूसरा, ये कैसे एक्सपोज हुआ? और तो और यही नहीं बल्कि पूरे नीट का पेपर लीक हो चुका था एग्जाम से पहले ही और लाखों रुपए में क्वेश्चन को सेल किया जा रहा था, बेचा जा रहा था। यहाँ तक कि टेलीग्राम पर भी यहाँ पे क्वेश्चन लीक हो चुका था और सारे स्टूडेंट को पर पेपर 30,000 में सेल किया जा रहा था। फिर भी इतने सारे चीज़ें हो जाने के बावजूद भी एनटीए कहते हैं ये सिर्फ एक रूमर्स है, ये अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पेपर लीक नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं हुई है। बट ये सब अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो फिर यहाँ पे 13 लोग अरेस्ट कैसे हो गए पेपर लीक के चक्कर में या फिर पेपर लीक के फ्रॉड में कैसे अरेस्ट हुए? अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू एनटीए उनका कहना ये है कि इस बार इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होने की वजह से, इतना सारा फॉर्म फिलअप होने की वजह से इतना कट ऑफ गया है। तो यार पिछली बार भी तो 2023 में 20 लाख स्टूडेंट लोगों ने भरा था फॉर्म और इस बार 4 लाख और इंक्रीज हुए हैं। तो 4 लाख से मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला है। जो स्टूडेंट 640 या 680 नंबर तक ला रहे हैं या फिर 700 प्लस भी उनका नंबर जा रहा है तो वो लाखों लाख पीछे कैसे हो जा रहे हैं? इस बार भी तो स्टूडेंट सिर्फ 4 लाख ही इंक्रीज़ हुए हैं, फिर उनका रैंक 1-2 नंबर की वजह से इतना ज़्यादा पीछे या फिर इतना ज़्यादा आगे कैसे चला जा रहा है? थर्ड पार्ट, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स पे? इस स्कैम का इम्पैक्ट हमारे सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स पे बहुत ही डेवेस्टेटिंग रहा। ऐसे स्टूडेंट जो पूरे साल भर मेहनत करके ऐसे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उनका ट्रस्ट टूट गया। पेरेंट्स अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर बहुत ही परेशान है और एक ऐसे स्कैम पूरे मेहनत पे पानी फेर देता है। मार्क्स आए हैं लास्ट ईयर में, इस मार्क्स पे एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज एक्सपेक्ट करी थी,
लेकिन इस साल अगर मैं इन्फ्लेशन को लगा के भी मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि 16,000 17,000 भी जा सकती है, लेकिन मेरी रैंक 35,500 बन रही है। तो उस हिसाब से तो मुझे अपने स्टेट में कहीं भी नहीं मिलेगा। तो अब मैं इस मार्क्स के साथ भी क्या कर सकती हूँ? कुछ भी नहीं। मतलब स्टूडेंट्स सालों साल तैयारी करते हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। बहुत स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो बीच में ड्रॉप आउट लेते हैं, ड्रॉप आउट इसलिए ताकि एग्ज़ाम की तैयारी कर सके, अच्छे से एग्ज़ाम ला सके, एक अच्छा रैंक ला सके और उन्हें एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिले। लेकिन अगर ऐसे स्कैम बीच में होती रहेगी तो वो लड़के कहाँ जाएंगे जो मेहनत से करके इतनी पढ़ाई करते हैं और उनके सारे मेहनत पे इस तरह से पानी फिर जाता है? उनका क्या होगा? उनका ऑब्वियसली उनकी सपना टूट जाएगा। वो कभी भी इस तरह के एग्जाम्स में कभी भी उनका ट्रस्ट नहीं रहेगा। अथॉरिटीज़ और पब्लिक का रिएक्शन क्या है? सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि एनटीए की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसको इस बार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके ग्रेस मार्क्स देने पड़े, जब अब से पहले ये प्रावधान था ही नहीं, कभी ग्रेस मार्क्स का प्रोविज़न कभी नहीं था। तो इस बार ऐसी क्या मजबूरी रही कि उन्होंने रेवड़ियों के भाव इन्होंने ग्रेस मार्क्स बांटे हैं? और एनटीए की बस एक बात मुझे ये समझ में नहीं आती, अगर पेपर डिस्ट्रीब्यूट होने में या फिर पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने में टीचर को अगर डिले होता है या 10 मिनट की डिले होती है या फिर 20 मिनट की डिले होती है तो इसमें ऐसा ग्रेस मार्क क्यों जोड़ते हैं यार? मतलब मुझे इसका कोई फंडा समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप लोग को आ रहा है तो आप हमें कमेंट में बताओ, क्योंकि अगर आपको 10 मिनट या 20 मिनट जो भी डिस्ट्रीब्यूट करने में देर हो रही है पेपर, तो आप एग्ज़ाम की टाइमिंग को इंक्रीज करो ना, 10 मिनट या 20 मिनट जो भी है। इसमें ग्रेस देने का क्या सिस्टम है, क्या लॉजिक है, ये मेरे समझ से बाहर है। अगर आप लोग को लगता है कि हाँ ये लॉजिक सही है तो आप हमें कमेंट में बताओ। सर वो मतलब कि वो रात भर जग के 2-2 3 दिन तक वो जग के पढ़ता था। हम इस लास्ट ईयर इस मार्क्स पे भी कॉलेज मिल गए थे, बट इस साल कॉलेज नहीं मिल पा रहे हैं। उसको तीसरे दिन मुझे उसे एक कॉपी छीन करके उसको सुलाना पड़ता था कि बेटा सो जा। कहता था कि मम्मी मुझे इस साल बस मेडिकल करना है, किसी तरह से करना है। अकॉर्डिंग टू मी सब लोग आई थिंक यही चाहते होंगे कि फिर से री एग्ज़ाम हो, बट एनटीए का क्या फैसला आता है या फिर वो लोग अपनी तरफ से क्या सफाई देते हैं वो तो अभी उनका कंक्लूजन निकलता ही जा रहा है। बट एट द एंड क्या होता है ये तो अभी देखना बाकी है। बट सारे स्टूडेंट या फिर पेरेंट्स का डिमांड यही है कि फिर से री एग्ज़ाम कराया जाए। आगे क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं, क्या री एग्ज़ाम होगा या नहीं? सो नीट रिजल्ट का अनाउंसमेंट पहले ही हो चुका था, कुछ 14 जून को इसकी रिजल्ट आएगी, लेकिन ऐसी क्या जल्दी थी कि 4 जून को ही इन लोगों ने रिजल्ट फाइनल कर दिया और 4 जून को ही रिलीज कर दिया। तो इन लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि इलेक्शन के आड़ में इसका रिजल्ट छिप जाएगा, ये बातें दब जाएंगी। सो इस स्कैम के ऊपर कोई उतना ध्यान नहीं देगा। ये सारे स्टूडेंट इस कंट्री के फ्यूचर हैं और ये कोई ऐसे वैसे फ्यूचर नहीं है, ये वो फ्यूचर है जो लोगों की जान बचाती है। लेकिन अगर इन्हें वो सीट नहीं मिल पाएगी, ये सीट उनके हाथ में चली जाएगी जो इनके काबिल ही नहीं है, तो ये जान बचाने के बजाय जान ज़्यादा ले सकते हैं। सो गाइज ये था पूरा एनालिसिस नीट स्कैम 2024 का। इस वीडियो से हमें यही सीखने को मिलती है यार कि इतने बड़े एग्जाम्स में ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।